कितना अच्छा लगता है, विभिन्नता बड़ी बढ़िया लगता है, लेकिन समाज में नहीं लगता। तो जैसे एक भोजन की थाली में आप विभिन्नता को आनंद कर रहे हो, इस प्रकार समाज में भी जब आप विभिन्नता को आनंद करने लगेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो गोंडी भाषा में बच्चे जब बोलते हैं तो उसका आनंद आएगा। अब वो चीन जैसे देश में चीनी भाषा में सब अभी तो वो भी इस भ्रम में फंस गया है कि अंग्रेज़ी के बिना काम नहीं चलेगा, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए वगैरह। लेकिन वहाँ एक स्थानीय भाषा में सिखाने का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। कमाल पाशा ने इसको लेकर जो तुर्की जब वो लेकर आए तो वो 3 दिनों में सारा काम तुर्की में कर रहे कई देशों ने, और फ्रांस में जाकर देखिए कि फ्रेंच भाषा में बच्चे सीखते हैं और फ्रेंच पर गौरव भी करते हैं, अपने भाषा में गौरव करते हैं। और जो रीजनल जाएंगे तो रीजनल भाषा बोलते हैं लोग। अब वहाँ फ्रेंच में भी 10 प्रकार के फ्रेंच बोलते हैं, एक दूसरे का फ्रेंच सुन के हंसते भी हैं। तो इतना फ्रीडम, इतना एन्जॉयमेंट होना चाहिए। नहीं, सिर्फ भाषाओं को लेकर नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज़्यादा विविधता अगर भाषाओं को लेकर। बस आज का अंतिम सवाल सिर्फ ये कि जो ये यात्रा है सत्याग्रह की, 1 साल पूरा होने को जा रहा है, तो क्या इसके पीछे भी क्या ग्राम स्वराज जैसी कोई कल्पना है जो डिमांड्स हैं और इन सब चीज़ों के साथ? इस यात्रा में मुख्य रूप से हम लोग जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, तो मौलिक जीवन जीने के संसाधनों की बात कर रहे हैं। तो एक बात हम कह रहे हैं कि इसका कंट्रोल ग्राम समाज के हाथ में होना चाहिए। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में भी ना हो, सरकार के हाथ में भी ना हो, इसका अधिकार ग्राम समाज के हाथ में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ग्राम स्वराज का जो प्रथम लेसन है, प्राइमरी लेसन यही है, गांव के साधन गांव समाज के हाथ में। फिर उसके इर्द गिर्द फिर सारी चीज़ें बनेंगी, उसके इर्द गिर्द पूरे गाँव को आप खड़ा कर सकेंगे और गाँव को स्वावलंबी बना सकेंगे। यही हाथ से निकल जाएगा, फिर गांव की कल्पना ही नहीं है, इसलिए ग्राम स्वराज की चर्चा भी नहीं है, ये सब निकल जाएगा। फिर स्लम स्वराज की बात की जाए, फिर शहर स्वराज की बात। तो ये सत्याग्रह पहला चरण पानी का पहला चरण है। जल जंगल जमीन हो जनता के अधीन वाला नारा जो है वो ग्राम समाज के हाथ में जीवन जीने के संसाधनों को सौंपने का है। ये बहुत तेज़ी से छीना जा रहा है, तो इसमें ग्राम समाज टिक नहीं पाएगा। इस देश के 6 लाख गाँव जो है बर्बाद होने जा रहा है, उसमें तो 1 लाख तो बर्बाद हो ही गया, बाकी भी बहुत तेज़ी से बर्बाद होने जा रहा है। इसलिए ग्राम स्वराज की कल्पना का एक प्रथम भाग मैं मानता हूँ कि जल जंगल जमीन बचाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन, अगर बच गया गाँव तो फिर बाकी रचनाओं के बारे में समय मिलेगा, नहीं तो समय नहीं मिलेगा। तो ये तो गया, मान लेना चाहिए।